अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम में आपकी आवाज़ हालात ये है जनाब कि इंग्लैंड में ऐसे लोगों को गिरफ़्तार किया गया है जो यहाँ पे लड़कियों की लड़कों की शादी करवाते थे। अब आप कहेंगे कि शादी करवाना तो कोई गुनाह नहीं है, हर बंदे को ये हक हासिल है, मगर जनाब ये पेपर मैरिज करवाई जाती थी और फिर वीज़े यहाँ के लिए गए। और ये केस कोई एक दो नहीं, काफ़ी ज़्यादा केस है। और फिर पुलिस ने छापे भी लगाए, कई जगह पे रिकॉर्डिंग भी की गई, फ़ोन की रिकॉर्डिंग की गई और उसमें ऐसे ऐसे लोग शामिल हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। और बड़ी इज्जत की वो लोग ज़िंदगी गुजार रहे थे और पता ही नहीं था कि अंदर क्या काम हो रहा। फिर ये सोशल मीडिया पे वीडियो जब मैंने देखी तो मैंने सोचा क्यों ना आपकी तवज्जो भी इस तरफ दिलवाई जाए कि जो लोग यहाँ यूके में, यूरोप में आते हैं और उनको पेपर मैरिज करवा दी जाती है कि आपको वीज़ा मिल जाएगा, वो किसी मुसीबत में अब किसी वक्त भी आ सकते हैं। जर्मनी हो, यूके हो, दूसरे मालिक हो। यूके में जो मुझे लग रहा है, जो मेरा ख्याल है वो मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि बिल्कुल मैं आपको कोशिश करूँगा बताने की कि हालात क्यों ये बनते हैं। जो लोग भी यहाँ पे आते हैं और उनकी सियासी पनाह नहीं चलती, उनको फिर ये मशवरा दिया जाता है कि आप पेपर मैरिज कर लें। और यूके में कोई ब्रिटिश लड़की की ज़रूरत नहीं है। जो यूरोपियन लड़कियां यहाँ पे आई हुई थी गरीब ममालिक से, उनको इस्तेमाल किया जाता है। उनको लालच दिया जाता है कि आपको इतने पाउंड दिए जाएंगे, आपको हम जनाब या महीने के इतने देते रहेंगे और जब तक ये शादी चलेगी वीज़ा ले लें हम। उसमें फिर लड़कियां जो है वो ब्लैकमेल भी करती हैं। वो कहती जनाब कि आप हमारी डिमांड ये है, हमें इतने पैसे दो, इतनी देर के बाद और डिमांड, कोई कहती आईफोन लेके दो, कोई कुछ, वो सब कुछ मानना पड़ता है। इस चीज़ को मद्देनज़र रखें कि जो भी इस तरह के केस होते हैं, इस वक्त वो जहाँ पे आप शादी के लिए रजिस्टर्ड होते जाके, जिसको रजिस्टर्ड ऑफिस कहते हैं, वहाँ पे भी पकड़ दकड़ हुई है। इस तरह की वीडियो भी सामने आई है और फिर उनकी क्या सज़ा है ज़ाहिर आपको पता। जिस बेस पे, गलत बेस पे आपने वीज़ा लिया हुआ है, वो वीज़ा तो ख़त्म हो जाएगा और यहाँ जो कानून होगा उसके मुताबिक फिर सज़ा भुगतने के बाद अपने वतन भेज दिया जाएगा। ये आपको मैं बता देता हूँ, बकायदा इसमें एजेंट शामिल होते हैं जो इस तरह के काम करवाते हैं। ज़ाहिर एक बंदा नया आया हुआ है, उसको तो नहीं इतना पता, तो बकायदा तौर पर इस तरह के लोग हैं जो उनको मशवरा देते हैं कि आप शादी कर ले, आपको वीज़ा मिल जाएगा। बेशुमार ने ले भी लिया होगा, सारे तो नहीं पकड़े जाते। जिस तरह पुलिस चेक कर रही होती गाड़ियाँ, तो एक आदि को रोक के चेक कर लेती है। तो इस तरह पिछले दिनों एक वीडियो मैंने देखी, वो शादी करने गए रजिस्टर्ड ऑफिस, तो वहाँ पे पुलिस ने उनको पकड़ लिया, इमिग्रेशन ने। तो बड़ी बेइज्जती भी हुई, मेहमान भी उनके आए हुए थे। मेहमानों को तो पता हो शायद हो या ना हो, मगर ये कि उनके लिए हमारा जिस तरह फिर वो वीडियो गलत काम की बना के अपलोड इसलिए की जाती है कि लोग सबक हासिल करें, मगर कोई सबक हासिल नहीं करता। वो हर कोई यही सोचता कि इसके लिए है, ये मुसीबत मेरे लिए नहीं है। तो पता नहीं अब कितने पैसे दिए जाते हैं, हमारा 10-20 हज़ार पाउंड तो कम से कम खर्चा मर्चा करते होंगे। जो बात मैं आपको बताने वाला हूँ वो ये है कि कोई भी गलत काम है उसका नतीजा गलत ही निकलेगा। जो यूरोप से लड़कियाँ आई हुई हैं, जब उनको कईयों को पता चलता है कि हम पकड़ी गई हैं या पकड़ी जाएंगी, तो वो अपने मुल्क भाग जाती है, वो आती ही नहीं वापस। इस तरह के भी केस है। ब्रिटिश लड़कियां भी शायद इसमें शामिल हों, मगर ये जो बिज़नेस चल रहा था लोगों का, उसमें ऐसे लोग शामिल हैं जो नॉर्मल आपके लिए कोई केस लड़ते हैं, आपके हक के लिए केस लड़ते हैं, मगर वही फिर आपकी शादियां भी करवा रहे हैं। ये अफसोसनाक बात है। कुछ लोगों के मतलब हमारे पास इतला भी है कि उनके लिए मुश्किल वक्त भी आया हुआ है और कोई दफ्तर भी बंद हुए हैं। तो जनाब, मैं सिर्फ आपको आज ये बताना चाहता हूँ कि वो लोग जो यहाँ पे यूके, यूरोप में रहते हैं, अब वक्त चेंज हो चुका है। आपका कोई करीबी भी जाके शिकायत लगा देता है,
वो देखते हैं कि आप इकट्ठे नहीं रहते। मुझे याद है जर्मनी में 25-30 साल पहले भी इस तरह के वाक़यात हुए थे। फिर वो लोग घर आके देखते थे, जो भी पुलिस वाले थे, इमिग्रेशन, कि ये इकट्ठे रहते हैं या नहीं रहते। वहाँ पे कपड़े पड़े हुए हैं औरतों के, मर्दों के पड़े हुए हैं, एक दूसरे के मतलब वो इन्फॉर्मेशन लेते थे। तो यहाँ भी अब ये काम तेज़ हो गया और बड़ी तेज़ी के साथ पकड़ दकड़ जो है वो जारी है। तो अपने पैसे ज़ाया ना करें, क्योंकि बाद में जेल की हवा भी खानी पड़ेगी, सोशल मीडिया पे भी नाम रोशन होगा, और जो लोग आपको इस्तेमाल कर रहे हैं वो भी पैसे बना रहे हैं। उन लड़कियों को शायद आधे पैसे देते हों, क्या करते हों, लेकिन कुछ ना कुछ दोनों तरफ लालच होता है, तो फिर ही काम ख़राब होता है। और जब भी लालच में आप पड़ते हैं तो कोई मुसीबत गले पड़ जाती है। ये एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, काफ़ी वीडियो इस वक्त टिकटॉक पे चल रही हैं। हो सकता है और भी सोशल मीडिया पे आपको नज़र आ जाए, लेकिन पाकिस्तान के लोग जो है, मैं तो उनको मैसेज दूंगा कि अपने पैसे ज़ाया ना करें। पाकिस्तान से पहले आते वक्त ये लोग पैसा खर्च के आते हैं, और यहाँ आके फिर जब यहाँ कोई सियासी पनाह का मसला हल नहीं होता, कईयों को तो मजहबी प्रॉब्लम है पाकिस्तान में, वो तो इस काम में नहीं पड़ते। उनके ख़िलाफ़ ऐसे कवानीन बने हुए हैं पाकिस्तान में, जो ये लोग जो है इंक्वायरी कर चुके हैं, और उन लोगों के तो केस मंजूर हो जाते हैं, उनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती। मगर जिन लोगों के पास कोई वजह नहीं है और वो यहाँ पे आके सियासी पनाह का केस करवाते हैं, और फिर उनके लिए कोई और रास्ता नहीं होता, या वो गैर कानूनी। अभी ये भी इतला है कि पता नहीं कितने लोग यूके और जर्मनी में, तो मैं हैरान रह गया पिछले दिनों को, 2 लाख के करीब गैर कानूनी तौर पर लोग रह रहे हैं, जिनके पास बिल्कुल ही पेपर नहीं। मैं पहले समझता था कि जर्मनी में रहना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि शुरू में तो ये होता था कि वहाँ जो क्रिमिनल पुलिस थी वो हर जगह पे चेक कर लेती थी कि अपना आईडी कार्ड हाउस वाइज दिखाएं। फिर कुछ तब्दीली आ गई, मगर ये 24 जो नया साल चल रहा है उसमें कवानीन जो पुलिस को और भी सख्त बना दिए गए हैं, कि इख्तियारात दे दिए गए हैं, और वो अब चेक करेंगे सड़क पे भी, कहाँ कहाँ चेक करते हैं ये आपको पता चल जाएगा। तो यूरोपियन यूनियन इस वक्त जो है वो सियासी पनाह वाले लोगों से तंग भी बड़ी है, मगर इनके पास अपने लोग भी कम है, क्योंकि ये बच्चे शच्चे पैदा नहीं करते इतने, आबादी कम होती जा रही है। जहाँ भी आप देखें जर्मनी में या यूके में, जहाँ जहाँ भी नज़र पड़ती है, कई इलाके ऐसे हैं जहाँ पे गोरे लोग नज़र ही नहीं आते आपको, और दूसरे लोग ही नज़र आते हैं जो गैर मुल्की होते हैं। और इसी वजह से ये भी बताया जा रहा है कि जो गैर मुल्कियों के ख़िलाफ़ पार्टियाँ वो तेज़ी के साथ इलेक्शन जीत रही हैं और आगे आ रही हैं, क्योंकि हमारी हरकतें भी, फिर आपको मैंने बता दी, कोई पेपर मैरी में पकड़ा जाता है, बदनामी होती है, कोई चोरी काम करता पकड़ा जाता है, कोई किसी न किसी कारनामे में पकड़ा जाता है। और एक और बड़ी अहम बात है कि जब आपके पास कुछ भी ना हो तो आप वैसे ही चेक हो जाते हैं। जब आपके पास सब कुछ हो पर कोई चेक भी नहीं करता, इसका आप ये भी कह सकते हैं कि नए लोग होते हैं, थोड़े से घबराए होते हैं, परेशान होते हैं, तो फिर वो चेक हो जाते हैं। लेकिन जो यहाँ पे जिनके पास यूरोपियन पासपोर्ट है, ब्रिटिश पासपोर्ट है, वो कम ही चेक होते हैं जनाब। इसलिए आपको मेरा मशवरा ये है कि बुरे काम का बुरा नतीजा, तो एहतियात कीजिए। अगर आप लीगल तरीके से कोई लड़का मिल जाता है तो शादी करना चाहते हैं और आप यहाँ का वीज़ा हासिल कर सकते हैं तो वो ले लें। वो भी काफ़ी हार्ड ज़िंदगी होती है, क्योंकि जिसकी बेस पे आपने वीज़ा ले लिया होता है वो भी बस आपको मुजाहिद ही समझते हैं कि ये मुजाहिद है, इसको आपने हुक्म देना है और इसने दौड़ लगा देनी, क्योंकि मुजाहिद के पास दिमाग तो होता नहीं, उसको वो भी तो इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं होती। तो ये घर जो मैं आपको इस तरह के बताता हूँ, मैं यहाँ पे, वो मुजाहिद भी 3, 4, 5 साल निकालता है, फिर वो जनरल बन जाता है, वो फिर अपना काम सीधा कर लेता है कि अब मुझे वीज़ा सीधा मिल गया तो जनाब छुट्टी करा दो। लालच, हर जगह पे लालच शामिल है। तो ये थी मुख्तसर सी रिपोर्ट आपको जो मैंने बताई है। अच्छा, बहुत से लोग कह रहे हैं आपकी वीडियो नहीं मिल रही, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, चेक करें कि हमारी वीडियो आपको मिल रही है। कई लोग हमारे चैनल के ख़िलाफ़ ईमेलें भी लिखते हैं, काफ़ी कुछ हो रहा है। हमारा कोशिश जारी है, जुड़े रहें हमारे साथ।
ताकि और भी मज़ीद मालूमात आपको मिल सके। अल्लाह हाफ़िज़।